आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और कुछ एग्जांपल्स हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, इन्हीं से ही हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को समझेंगे। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। और सेकंड एग्जांपल है ही इज गोइंग टू इंग्लैंड नेक्स्ट वीक। थर्ड है आई एम राइटिंग अ बुक। ये तीनों एग्जाम्पल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हैं। और किस तरह से कॉन्टिन्यूअस के हैं, कौन सी वो बातें हैं जो इसको कॉन्टिन्यूअस बनाती हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। खास तौर से ये आईएनजी जो वर्ड तीनों जगह पर लगा हुआ है वर्ब के साथ, ये इसके कॉन्टिन्यूअस होने का हमें साफ साफ हिंट दे रहा है। ठीक है, ये आईएनजी। और अगर हिंदी में बात करें, द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। हिंदी में एक वर्ड आएगा यहाँ पर रहे हैं, या खाली रहे। और यहाँ पर ही इज़ गोइंग टू इंग्लैंड नेक्स्ट वीक, वह अगले सप्ताह इंग्लैंड जा रहा है। यहाँ पर भी ये वर्ड आया रहा। तो यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि ये वर्ब के साथ आईएनजी है और हिंदी में कुछ ये रहा का है। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है आई एम राइटिंग अ बुक, और ये यहाँ पर भी वर्ब के साथ आईएनजी आया है। और आई एम राइटिंग अ बुक, मैं एक बुक लिख रहा हूँ। ये वर्ड तो हिंदी में आ गया, रहा, रहा, रहे। अगर लड़की होती यहाँ पर तो हम रही वर्ड डालते हिंदी में। तो इसकी हिंदी हमें पता लग गई, हिंट पता लग गया कि ये कॉन्टिन्यूअस होने का यहाँ पर हिंट हमें दे रहा है। और एक बात, अब यहाँ पर है सब्जेक्ट, और तीनों में जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है ना, इतना तो हमें पता ही है। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद भी कुछ आया है, और वो आया है इस मेन वर्ब से पहले। ये मेन वर्ब है, आना जाना खाना पीना के जो मेन वर्ब है उनसे पहले कुछ आया है यहाँ पर आर। ठीक है, इसको मैं ऐसे मार्क कर देता हूँ। और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें ना, तो स्ट्रक्चर हमारा बनता है कि सब्जेक्ट आएगा पहले, और फिर या तो इज ज़रूरत के अनुसार, या फिर एम, और या फिर आर। यानी सब्जेक्ट प्लस या तो इज, या फिर एम, और या फिर आर। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनता है। और वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। वर्ब के साथ ध्यान रखना है हमेशा, वर्ब के साथ अगर कोई छेड़छाड़ होनी है तो वो एक ही होनी है, या तो वर्ब की फॉर्म चेंज होगी, ठीक है, या तो वर्ब की फॉर्म चेंज होगी कि आप इसकी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कर रहे हैं, और या वो खाली फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, या फिर एस या ईएस ही लगेगा, और या फिर आईएनजी लगेगा। तो कॉन्टिन्यूअस में यहाँ पर आईएनजी लगा हुआ है, और ये है हेल्पिंग वर्ब्स। तो इज एम आर सब्जेक्ट के बाद, और वर्ब के साथ आईएनजी, और फिर एक्स्ट्रा कुछ बात है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ये ध्यान रखना हमने कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद इनमें से कुछ ना कुछ हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आ जाएगा। इज एम आर, ज़्यादा है तो आर खुद के लिए, एम आई के लिए, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इज। तो एक तो बात हो गई ये। और इसी तरह से अगर हम हिंदी में बात करें तो वो रहा है, रहे हैं, रही है, वो इसी अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम एक और बात जो समझने वाली है कि कौन सी वो बातें हैं, वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से सेंटेंसेस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अब अगर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं ये कहूँगा कि आई एम टीचिंग यू। एम, मैंने अपना एम लिखा। अगर मैं अपने आप को वी कहूँगा, हम दो लोग पढ़ा रहे हैं अगर, तो हम कहेंगे वी आर टीचिंग यू। तो और अगर कोई और पढ़ा रहा है तो हम ये कह सकते हैं ना, ही इज़ टीचिंग यू, शी इज़ टीचिंग यू। यानी ज़रूरत पड़ेगी तो इज़ एम आर हम वहाँ पर लगा लेंगे। और कैसे सेंटेंसेस होंगे ये ध्यान रखना है। अब जैसे बाहर बच्चे खेल रहे हैं इस टाइम, यानी यूज़ की अगर हम बात करें कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो यूज़ कहाँ होता है,
बिल्कुल इस टाइम हमारे सामने जो जो घटनाएं हो रही हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सारी इस तरह की बातें तुम किसी भी टाइम अपने सामने होता हुआ देखोगे। आज या कल भी देखोगे, कल अगर देखोगे या शाम को अगर देखोगे या रात को अगर देखोगे या अगले दिन देखोगे, तो तुम उस टाइम पर यही कहोगे कि इस टाइम ये वाला काम हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। जब भी तुम्हारे बोलने के टाइम में ये काम कोई भी हो रहा है तो उसको आप लोग यही कहोगे ना कि इस टाइम कोई काम हो रहा है। मैं खाना खा रहा हूँ, अगर थोड़ी देर बाद बैठ के मैं खाना खाने लगूँ तो क्या कहूँगा? मैं यही कहूँगा कि मैं खाना खा रहा हूँ। यानी हमारे बोलते टाइम, उस टाइम पे अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं यही कहूँगा कि मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। तो एक तो ये है, यानी जिस टाइम पे हम बोल रहे हैं कुछ, उस टाइम पे हमारे सामने जो भी काम हो रहा है। नेक्स्ट और कहाँ यूज़ हो सकता है? ही इज़ गोइंग टू इंग्लैंड नेक्स्ट वीक, यानी नियर फ्यूचर में, आने वाले बिल्कुल नज़दीक के फ्यूचर में अगर कोई काम होना है तो मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ बोल तो सकते हैं हम ऐसा, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, ये बिल्कुल ठीक है। और हालांकि कल जो है वो कैसा शब्द है? कल तो फ्यूचर का शब्द है ना, लेकिन फिर भी नियर फ्यूचर में होने वाले सेंटेंस, नियर फ्यूचर में होने वाले काम कोई भी, वो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही बोल सकते हैं। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, ये बिल्कुल ठीक है। आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, आई एम गोइंग टू इंग्लैंड नेक्स्ट वीक। ये इस तरह से हम नियर फ्यूचर में होने वाले किसी भी काम को हम कह सकते हैं कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। और एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक बात है, अगर अब कुछ लड़के बाहर सपोज करो खेल रहे हैं, ठीक है, बाहर लड़के खेल रहे हैं और हम उन्हें देख रहे हैं कि वो खेल रहे हैं, वो रुक जाते हैं खेलते खेलते, खेलते खेलते रुक गए, फिर बैठ गए, ठीक है, और 2, 4, 10 मिनट के बाद वो फिर खेलने लगे, फिर बैठ गए, डिसकंटिन्यू हो रहा है कुछ, ठीक है, यानी बीच में ब्रेक भी लग रहा है। ऐसे सेंटेंसेस भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। इसका एक ज़बरदस्त बेहतरीन उदाहरण ये है कि मान लो मैं एक किताब लिख रहा हूँ, आजकल मैं एक किताब लिख रहा हूँ। अब ये तो है नहीं कि मैं लिखता चला जाऊँगा जब तक वो किताब ख़त्म नहीं होगी, ठीक है, वो कंटिन्यू कर रहा है, काम हो रहा है, वो हर रोज़ मैं लिख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, यानी आई एम राइटिंग अ बुक। यानी क्या कुछ कंटिन्यू भी अगर नहीं हो रहा है, प्रॉपर तरीके से ब्रेक के साथ हो रहा है, वो भी इस तरह से किसमें आएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात हुई इसमें। और अब अगर हम बात करें नेगेटिव की और इंटेरोगेटिव की, तो नेगेटिव इसका नॉट के साथ, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, द बॉयज आर नॉट प्लेइंग, ये नेगेटिव भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही है। यानी क्या मतलब हुआ? अगर ये नहीं है कि कुछ काम कंटिन्यू ही होना चाहिए, नहीं कंटिन्यू हो रहा, लेकिन कंडीशन तो पूरी हो रही है, आईएनजी की कंडीशन पूरी हो रही है और ये कंडीशन पूरी हो रही है आर की, द बॉयज आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये भी कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अगर मैं यहां पर लिख दूं द बॉयज आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो ये क्या हुआ? ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही है, ठीक है। और अगर इसका इंटेरोगेटिव बना दूं, इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन वाला सेंटेंस बना दूं, हमेशा वो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, इसका आर से बनेगा, इसका इज से बनेगा और इसका एम से बनेगा। यानी द बॉयज आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट भी कॉन्टिन्यूस ही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ आर द बॉयज, यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ आर द बॉयज प्लेइंग क्रिकेट, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ध्यान रखना है। और आर द बॉयज नॉट प्लेइंग, नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी, यानी सिंपल सा नेगेटिव सेंटेंस भी कॉन्टिन्यूस का, ये वाली कंडीशन वाला, यही तो कंडीशन है, और सिंपल सा नेगेटिव भी और इंटेरोगेटिव भी उसका, और फिर इंटेरोगेटिव वाला नेगेटिव भी, क्या बच्चे खेल रहे हैं और क्या बच्चे नहीं खेल रहे हैं, ये सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही जाएंगे। और इनमें क्या होगा? ही इज गोइंग टू इंग्लैंड नेक्स्ट वीक, ही इज नॉट गोइंग टू इंग्लैंड नेक्स्ट वीक, नेगेटिव भी उसी में ही। इज ही गोइंग, ये क्वेश्चन वाला बन जाएगा, इज ही गोइंग टू इंग्लैंड नेक्स्ट वीक, इसका इंटेरोगेटिव का भी नेगेटिव। इज ही नॉट, यानी यहां पर ही इज गोइंग टू इंग्लैंड, ही इज नॉट गोइंग टू इंग्लैंड, ये भी
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही है। और फिर इसका क्वेश्चन बना लो, इज ही गोइंग टू इंग्लैंड नेक्स्ट वीक, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और इज ही नॉट गोइंग, क्या वो नहीं जा रहा है, ये भी इज ही नॉट गोइंग टू इंग्लैंड नेक्स्ट वीक, यहां भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। इसके यूजेस हो गए हैं और इसके हेल्पिंग वर्ब्स की बात हो चुकी है। यही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बस।